अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। आज की वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है क्योंकि ये हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के दिन के ऊपर है कि जो लोग विलादत के दिन यानी कि 12 रबीउल अव्वल के दिन खुशियाँ मनाते हैं या ढोल ढमक्के करते हैं या क्या करते हैं, सब कुछ जो बिदात करते हैं उनके बारे में ये वीडियो है। बहुत गौर से सुनिएगा, काफ़ी नॉलेज आएगी। इन मौलवी साहब ने बहुत ही अहम नुक्ता उठाए हैं जो कि हमें इस पर गौर करना चाहिए। वैसे तो जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत है उस पर इख्तिलाफ़ है। कुछ उलमा कहते हैं 8 रबीउल अव्वल है, कुछ कहते हैं 9 और कुछ कहते हैं 12। लेकिन उनकी जो वफ़ात हुई है वो 12 रबीउल अव्वल ज़्यादातर उलमा जो हैं उसके ऊपर मुत्तफ़िक हैं। तो अभी हम ये वीडियो देखते हैं कि हमें 12 रबीउल अव्वल वाले दिन क्या करना चाहिए। निकलिए जरा रोडों के ऊपर जाकर देखें जरा क्या हो रहा है। मेले ठेले लग गए हैं, ढोल ढमक्के पे लड़के डांस कर रहे हैं, मस्जिदों के छज्जों पे डांस हो रहा है, लड़कियों को हूर बना के बिठाया हुआ है, चिप्स तकसीम हो रहे हैं, हजारों की तादाद में लोग झपट रहे हैं, जुमा कजा हो रहा है, नमाजें कजा हो रही हैं, कोई परवाह नहीं है। और जी क्यों आए? 12वीं मनाने के लिए आए। लाइटिंग करके, तुगरे बनाकर, नुकूश बनाकर, ऊंट खड़े करके, पहाड़ बनाकर मेला बना दिया है। औरतें मर्द निकलकर तफरी के लिए बाहर निकल रहे हैं, जिस्म से जिस्म मस हो रहा है मर्द औरत का, लेकिन सवाब की नियत से निकले हुए हैं। साहब भाई हम तो देखने जा रहे हैं कि 12वीं की लाइटिंग कैसे। इस किस्म के लीडरों की हमाकत कहूं या इसको हिकमत कहूं, उनके नजदीक हिकमत योग में तो हमाकत कहूंगा। खुला मजार पे चले जाओ, चादर चढ़ा दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। एक घर में नमाज नहीं पढ़ी जा रही, कुरान पाक तर्जमा तफसीर से नहीं हो रहा, उस किताब में उस घर में हदीस की कोई किताब नहीं है, सीरत की कोई किताब नहीं पढ़ी जाती, लेकिन 11वीं हो रही है, 12वीं एहतमाम से हो रही है। 9 और 10 मुहर्रम की नियाज बड़े एहतमाम से है, कूड़ों की नियाज कभी नहीं छोड़ी है। महाना खत्म कादरी भी हो रहा है, आयत करीमा का खत्म भी हो रहा है, अब्बा मरे हैं तो तीजा 40वां भी किया गया है। लेकिन जो असले दीन था, जिसकी तरकीन, जिसकी तरगीब, जिसके बारे में हुक्म कुरान और हदीस में मौजूद है, वो हमारे उन मुकर्रीन ने बनाया है जो सिर्फ बुजुर्गों की करामात सुनाते रहते हैं, उनके फजाइल सुनाते रहते हैं और कौमों को यकीन दिलाते हैं कि तुम नमाज नहीं भी पढ़ोगे गौसे पाक तुम्हें जन्नत में ले जाएंगे, मुरीदीन तुम्हें जन्नत में ले जाएंगे, तुम नात खानी में बैठो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरोज़ क़यामत तुम्हें अपने साथ जन्नत में ले जाएंगे। लेकिन हमारे उलमा बाज़ औक़ात और हमारे पीर इज़ाम, अल्लाह ताला रहमत नाजिल फरमाए इन पीरों के ऊपर, इन्होंने भी बड़ा बेड़ा गर्क किया। अपने आस्थाने की तादाद बढ़ाने के लिए सही जो इस्लाह करनी चाहिए वो छोड़ दे कि लोग बदजनों के ना भाग जाए। फजाइल करामात जिक्र करो, कहाँ अल्लाह जानता है। अरे पहले भाई मुरीद को अल्लाह दिल में नहीं आएगा फिर जब तक हराम ही खाते रहना। ठूस ठूस के हराम खा रहा है, यहां पर आगे दिल पे जरबे लगा रहा है, कुछ भी नहीं होगा। 100 साल जरबे लगाता रहे, बिल्कुल, इससे कहां दिल साफ होता है? मौत को वो याद नहीं कर रहा, इस्तिग़फ़ार वो नहीं करता। जी जनाब, अभी आपने इन मौलवी साहब की बात सुनी और मज़े की बात यह है कि हनफी बरेलवी मसलक के मौलवी साहब हैं जो अपने लोगों को अच्छी तरबियत दे रहे हैं। अगर हमने 12 रबीउल अव्वल मनाना है और हमें ये बताना है कि हम अपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत करते हैं और हमें क्या करना चाहिए, ये वो चीज़ें बता रहे हैं जो हम लोग नहीं करते। और एक और बात, मैं आपके सामने एक सही मुस्लिम की हदीस बयान करने जा रहा हूँ जो कि ईद का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म कर देती है। क्योंकि बहुत ज़्यादा जो उलमा हैं वो ये कहते हैं ये जी नई ईद है जी हमारी, हम ईद है इसको ईद करके मनाते हैं। ठीक है, सही मुस्लिम में 1162, ठीक है ना, हदीस नंबर है। हज़रत अबू कतादा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पीर के दिन के रोज़े के बारे में पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसी दिन मेरी विलादत हुई और इसी दिन मुझ पर वही नाज़िल हुई। अब आप ये बात समझ लें, अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा रखा, ठीक है, फिर तो ईद का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो गया। ठीक है ना, जो आप ईद मनाते हैं वो तो अपनी विलादत पर तो ईद रोज़ा रख रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, तो आप लोग क्या कर रहे हो? ये नहीं होता डांस हो रहे हैं जैसे मौलवी साहब ने भी आपको ये दिखाया कुछ, ठीक है, अभी वो तो वीडियो साथ साथ मैं आपको दिखा रहा था, लेकिन वो चीज़ें देखिए ये हकीकत में हो रहा है।
हम क्या करते हैं, हम इतना तैयार हो जाते हैं, बाकी जैसे ईद पे तैयार होते हैं, औरतें मर्द इकट्ठे हो जाते हैं, कोई शर्म व हया नहीं रह जाती, कोई पर्दा नहीं रह जाता, और वो एक दूसरे के अंदर घुस रहे होते हैं। लेकिन हमें क्या जी, हम जी आशिक रसूल हैं। तो आपने मौलवी साहब की बातें सुनी, ना हमने नमाज रोज़ा करना है, ना हमने कुछ और मामलात अपने करने, ना दुरूद शरीफ पढ़ना है, और हम ये क्या है, नमाज़ें हमारी छूट रही हैं जुलूसों के अंदर। ये चीज़ें जो हैं ना, हम इनके ऊपर गौर नहीं कर रहे। ठीक है, हमें बस यही लगता है हम ऐसा करेंगे और हम सीधा जन्नत में चले जाएँगे, ऐसा नहीं होता। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।